Good morning, everyone. Welcome to my channel, Dhani Classes. In this lecture, we will discuss about the socialism in Europe and the Russian Revolution. ये नाइन्थ क्लास एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर है हिस्ट्री का। और इस चैप्टर में हमें जो यूरोप में सोशलिज्म की बिगनिंग कैसे हुई इसको डिटेल में पढ़ना है। और ये चैप्टर चूँकि बहुत लॉन्ग चैप्टर है तो इसलिए इस चैप्टर को हम 5 वीडियोस में कंप्लीट करेंगे। आज ये फर्स्ट वीडियो हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर है। इसमें मैं शॉर्ट में आपको ये बताऊंगी कि सेकंड चैप्टर हिस्ट्री में सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन, दो टॉपिक यहाँ पर, दो वर्ड सामने आ रहे हैं। एक सोशलिज्म इन यूरोप यानी यूरोप में सोशलिज्म की बिगनिंग, समाजवाद की बिगनिंग कैसे होती है, देन द अदर वन रशियन रिवॉल्यूशन, और रशिया में रिवॉल्यूशन की शुरुआत कैसे हुई। हम इन दो टॉपिक को यहाँ पर क्लियर करेंगे। इस चैप्टर के जितने वीडियोस हैं उसमें क्लियर करेंगे। सो स्टार्टिंग में मैं आपको ये बता दूं कि पूरी चैप्टर में एक्चुअल में क्या गिवन है, क्या दिया हुआ है। तो ये जो चैप्टर है इसमें, ये जो चैप्टर है ये 5 पार्ट में डिवाइड है। उसमें फर्स्ट दिया है द एज ऑफ सोशल चेंजेस, यानी सोसाइटी में, समाज में, यूरोप की सोसाइटी में किस तरह से चेंज हुए, वो एज ऑफ सोशल चेंजेस यानी सोसाइटी के चेंजेस को इसमें बतलाया गया है। जैसे लास्ट चैप्टर में आपने एनसीईआरटी की बुक के लास्ट चैप्टर में आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था कि फ्रेंच का रिवॉल्यूशन लुइस 16 के अगेंस्ट जो थर्ड कैटेगरी के पीपल सामने आए थे, वो जो रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था, उस रिवॉल्यूशन ने केवल फ्रेंच कंट्री में नहीं बल्कि यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज़ में एक सोशलिज्म की बिगनिंग की। और जब जैसे ही सोशलिज्म की बिगनिंग हुई उसमें जो सोसाइटी थी वो अलग अलग थिंकर्स, अलग अलग जो व्यूवर्स कह सकते हैं, अलग अलग उनके जो विचारधारा या उनके अपने पॉइंट ऑफ व्यूज अलग हो गए थे। तो ऐसे सोसाइटी जो थी वो अलग अलग उसमें डिवाइड होने लगी, मतलब एक अलग से ओपिनियन व्यक्ति अपनी रखने लगा, जिसमें लिबरल्स थे, कंजर्वेटिव्स थे और रेडिकल्स थे। ये सब हम लास्ट चैप्टर में भी शॉर्ट में इसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो ये जो सोशल चेंजेस में एक्चुअल में ये बताया गया है कि सोसाइटी में कैसे चेंजेस हुआ, और सोसाइटी में चेंजेस में जो लिबरल्स थे या कंजर्वेटिव्स थे या जो अदर रेडिकल्स थे, उनकी विचारधारा क्या थी, उनकी पॉइंट ऑफ व्यूज क्या थे, क्या वो वुमेन को भी उतना प्रेफरेंस देते थे, क्या वो मैन को ही प्रायोरिटी देते थे, या फिर ऐसे मैन जो प्रॉपर्टी गेन करते थे केवल उनको प्रायोरिटी देते थे। तो ये सारी चीज़ें एज ऑफ सोशल चेंज में हम पढ़ेंगे, जिसमें कैसे सोसाइटी में चेंजेस आया। सेकेंड वन द रशियन रिवॉल्यूशन, ये आपके एक जो पर्टिकुलर ये जो यूनिट है, ये चैप्टर है, इसके पार्ट दिए हुए। तो इसमें जो सेकेंड पार्ट है द रशियन रिवॉल्यूशन। अब फ्रेंच में जो रिवॉल्यूशन हुआ, सोशलिज्म में, यूरोप में जो सोशलिज्म की बिगनिंग हुई, उसके साथ ही यानी समाजवाद की बिगनिंग के साथ, शुरुआत के साथ ही रसिया में जो रिवॉल्यूशन कैसे हुआ था, रशिया में उस समय कौन से किंग थे और किस तरह से, क्या रीज़न था, व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड द रशियन रिवॉल्यूशन, ऐसी क्या सर्कमस्टेंसेस थे वहाँ पे, सोसाइटी किस तरह से थी कि पीपल्स को, वहाँ के पीपल्स को रिवॉल्यूशन करना पड़ा या रिवॉल्यूशन की शुरुआत करनी पड़ी। क्योंकि किसी भी सोसाइटी में, किसी भी कंट्री में रिवॉल्यूशन का मेन मोटो क्या होता है या रिवॉल्यूशन क्यों किया जाता है, बिकॉज अगर सोसाइटी में इक्वालिटी नहीं है, या कह सकते हैं हम कि सोसाइटी में क्राइसिस चल रहे हैं, या सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन है, या सोसाइटी में जो पीपल्स है उनको इक्वल राइट्स प्रोवाइड नहीं किए गए हैं, तो सोसाइटी का जो वर्ग, ऐसा वर्ग या ऐसी जो क्लास जो कि जिनको राइट्स प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे, वो इसके अगेंस्ट में रिवॉल्ट करते हैं। तो वी विल डिस्कस इन दिस सेकेंड वीडियो द रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। देन फिर द फरवरी रिवॉल्यूशन। अब पेट्रोगोड में फरवरी रिवॉल्यूशन क्या था, फरवरी में ऐसा क्या हुआ था, वहाँ पे, वहाँ की सोसाइटी में ऐसा क्या बदलाव हुआ, ऐसे क्या चेंजेस हुए, या उस समय के जो किंग थे, उस समय के जो रूलर्स थे, उन्होंने ऐसा क्या किया था जिसके कारण से फरवरी रिवॉल्यूशन हुआ। तो ये डिटेल में हम डिस्कस करेंगे थर्ड वीडियो में। देन व्हाट चेंज आफ्टर अक्टूबर। अब अक्टूबर में भी एक रिवॉल्यूशन हुआ था, अक्टूबर में ऐसे क्या बदलाव हुआ, क्या चेंजेस हुए, कि कैसे सर्कमस्टेंसेस बने कि जो पीपल्स हैं, वहाँ के पीपल्स हैं, उनको रिवॉल्यूशन के लिए आगे आना पड़ा। तो ये वाला जो टॉपिक है हम एक पर्टिकुलरली अलग से एक वीडियो में डिस्कस करेंगे, व्हाट चेंज आफ्टर अक्टूबर। फिर लास्ट वन रहेगा द ग्लोबल इन्फ्लुएंस, मतलब
ये जो जितने भी रिवॉल्यूशन हुए हैं, फरवरी रिवॉल्यूशन, अक्टूबर रिवॉल्यूशन या रशियन रिवॉल्यूशन, या इसके पहले हम डिस्कस कर चुके हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन, है ना। तो ये सब के कारण किस तरह से यूरोप में सोशलिज्म की बिगनिंग हुई, या फिर एक सोसाइटी जो थी वो किस तरह से सोशलिज्म की ओर, समाजवाद की ओर अग्रसर हुई थी, ये हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट हमारा जो वीडियो होगा वो कंक्लूजन वीडियो होगा, जिसमें मैं आपको टोटल समरी, यानी टोटल सेकंड चैप्टर के सोशलिज्म इन यूरोप चैप्टर की टोटल समरी के बारे में डिस्कस करूंगी। सो स्टूडेंट्स, ये जो हमारा सेकंड चैप्टर है, इसका ये फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट था। इंट्रोडक्शन में बेसिकली मैंने आपको बताया कि किस तरह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन से इंस्पायर होकर यूरोप की अदर कंट्रीज में भी रिवॉल्यूशन की बिगनिंग हो गई थी। और ये जो रिवॉल्यूशन की बिगनिंग थी, ये अलग अलग छोटे छोटे एम्पायर में, छोटे छोटे पार्ट में किस तरह से देखने को मिली, और क्या रीज़न था कि उससे पूरा जो एक यूरोप कॉन्टिनेंट था वो सोशलिज्म की ओर अग्रसर हुआ। सो नेक्स्ट लेक्चर वी विल discuss in a next video. Thank you, and if you like this, you can like and subscribe my channel. Thank you. Have a nice day.